अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। मैं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 15। आज की क्लास में हम फ्रेम टूल के बारे में जानेंगे। फ्रेम टूल क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको काम करने के लिए क्या क्या सेटिंग्स को देखना पड़ता है। सो आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो फोटोशॉप में हमारा फ्रेम टूल यहाँ मौजूद है। बाय द वे मैं इस वक्त एडोबी फोटोशॉप 2021 यूज़ कर रहा हूँ। जो फोटोशॉप के प्रीवियस वर्जन है उनमें ये फ्रेम टूल जो है ना वो नहीं दिया हुआ। इसकी जगह हम यूज़ करते हैं क्लिपिंग मास्क। बेसिकली क्लिपिंग मास्क भी कुछ इस तरह से काम करता है, लेकिन वो इजी होता है और बहुत अच्छे से काम करके देता है। आने वाली क्लासों में हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में उन्हें उसे देखेंगे और वो ज़बरदस्त से काम करता है। लेकिन क्योंकि हमारे इस 2021 में न्यू वर्जन में फ्रेम टूल आ चुका है तो हमें ये भी ज़रूर पढ़ना है। तो नाउ अब ये फ्रेम टूल होता क्या है? देखिए, आपने बहुत मर्तबा देखा होगा किसी कमरे में, किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में एक फ्रेम सी बनी होती है और फ्रेम में इमेज वगैरह लगी हुई होती है। फोटोशॉप में भी कुछ इसी तरह की फ्रेम होती है। फ्रेम का बेसिकली मकसद क्या होता है कि एक खास फ्रेम होती है, एक खास स्ट्रक्चर होता है, एक खास शेप होती है जिसमें कोई इमेज वगैरह हम पेस्ट कर देते हैं ताकि वो उस फ्रेम की तरह, जिस तरह फ्रेम की शेप होती है उसी शेप में आके खूबसूरत खूबसूरत लगे। फ्रेम की बहुत सी टाइप्स होती हैं। बाज़ औक़ात शेप उसकी दिल नुमा होती है, हार्ट नुमा होती है, या बाज़ औक़ात राउंड शेप होती है, बाज़ औक़ात सिंपल रेक्टेंगल शेप होती है। आप जो भी शेप देखना चाहते हैं तो बल्कि आपने देखी होंगी कई किस्म की फ्रेम। तो इधर फोटोशॉप में भी हमें फ्रेम टूल का ऑप्शन दिया हुआ है ताकि हम अपनी इमेज को अपनी एक फ्रेम में पेस्ट कर सकें। तो अब ये काम कैसे करता है? देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर फ्रेम टूल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। बेसिकली ये फ्रेम्स हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमें फोटोशॉप की तरफ से फ्रेम्स दी हुई हैं, दो तरह की फ्रेम्स हैं। एक रेक्टेंगल शेप की है और दूसरा राउंड शेप की है। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब हमारी रेक्टेंगल शेप जो है ना एक्टिव हो चुकी है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर ड्रा करता हूँ, अब ये हमारी फ्रेम आ चुकी है। अब हम जो भी तस्वीर फोटोशॉप में लाएंगे, इमेज लेके आएंगे, तो वो सिंपली फ्रेम टूल में पेस्ट हो जाएगी। और जब फ्रेम टूल में पेस्ट हो जाएगी तो अपनी हदूद में ही रहेगी, वो फ्रेम से बाहर नहीं जाएगी और बहुत अच्छा सा लुक दे रहा होता है बाज़ औक़ात इस तरह का काम। देखिए, मैं इस वक्त ये डिलीट कर रहा हूँ और मैं राउंड पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं इस तरफ ये ड्रैग कर रहा हूँ। ये अब राउंड शेप हमारी बन गई है, राउंड फ्रेम बन गई है। लेकिन अगर आप लेयर पैनल में गौर से देखें, मैंने जैसे ही ये फ्रेम ड्रा की है, यहाँ पर एक लेयर बनी है जिस पर मजीद दो लेयर्स हैं। एक ही लेयर पर दो लेयर्स हैं। बेसिकली ये जो एक लेयर पर दो लेयर्स हैं, ये कई मरतबा हम फोटोशॉप में इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि एक ही लेयर पर हम दो लेयर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये जो पहली लेयर है ये हमारी फ्रेम की लेयर है। अगर हम फ्रेम को छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं या उसे एडिट करना चाह रहे हैं, उसका साइज वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली इस लेयर पर सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी फ्रेम की लेयर है। और अगर हम इमेज एडिट करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस वक्त क्योंकि हमारे पास कोई इमेज वगैरह यहाँ पर नहीं है तो इसलिए ये हमें जो है ना क्लिक नहीं हो रहा, सेलेक्ट नहीं हो रहा। जब हम इमेज लेके आएंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इस वक्त मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। मैं एक इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल लेके आ रहा हूँ फोटोशॉप में। देखिए, जहाँ जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ, ये हमारी इमेज फोटोशॉप में आ चुकी है। अब इसका करना क्या है? देखिए, मैं इंटर दबा के जो है ना इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस शेप की, ये जो हमारी चॉकलेट वाली शेप है या जो हमारी चाय वाली शेप है, पता नहीं क्या दिया हुआ इस कप में, जो भी है, मैं चाह रहा हूँ ये जो ऊपर का हिस्सा है, जो खाने पीने वाला हिस्सा है, इसमें कुछ और आ जाए। तो ज़ाहिर है मैं इसी तरह की पहले शेप ड्रा करूँगा, तभी जाके मैं ऐसा काम कर पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं ये टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। टूल तो हमारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं राउंड शेप ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ इसी तरह की, जो कि हमारा खाने पीने वाला हिस्सा है, जो भी है। मैं यहाँ पर एक शेप ड्रा कर रहा हूँ। मैं ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये चारों तरफ बराबर बड़ा हो रही है, तो आई थिंक यहाँ पर सही है, लेकिन ये बहुत बड़ी होगी। अब अगर हम चाहें तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त मेरी लेयर जो सिलेक्टेड है वो ये फ्रेम वाली है। बाय द वे, वैसे यहाँ पर अभी मैं इमेज नहीं ले आया, इमेज है ही नहीं, तो जाहिर है फिर अभी हम फ्रेम पर ही वर्क कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ पहले हम फ्रेम एडजस्ट कर लें एक बार, फिर हम बाद में अपनी इमेज लेके आएंगे।
तो देखिए इस वक्त हमारे पास हैंडल हैं बड़े, हम जहाँ भी चाहें अपनी इमेज को मीन अपनी फ्रेम को रख सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मैं कुछ इसी तरह की कप शेप की मैं एक फ्रेम ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जिस साइड से भी छोटा बड़ा करना चाहें उसी साइड के हैंडल को सिंपली पकड़ें और ड्रैग करें। अगर बड़ी करनी है तो बाहर की तरफ मूव करें हैंडल को, अगर छोटी करनी है तो फिर आप अंदर की तरफ हैंडल को मूव करें। तो ये थोड़ा टाइम लेने वाला काम है, क्योंकि बहुत एहतियात से हमें फ्रेम ड्रा करनी होती है ताकि हम अच्छे तरीके से फ्रेम ड्रा कर पाएँ। आई थिंक थोड़ा छोटा। अच्छा, हम चाहें तो अपनी फ्रेम को जो हमारे कीबोर्ड की एरोज़ हैं, एरोज़ की हैं, हम उनसे भी मूव कर सकते हैं। बिना अगर हम इसे मूव करना चाहें एक जगह से दूसरी जगह या थोड़ा बहुत चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा बड़ी हो गई है, मैं यहाँ से छोटी कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पर तो ज़बरदस्त बन गई है, लेकिन यहाँ के बाहर के हिस्से अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं कीबोर्ड के एरो की से थोड़ा लेफ़्ट साइड मूव कर रहा हूँ और थोड़ा नीचे भी। आई थिंक यहाँ पर परफेक्ट है, लेकिन अगर फिर मज़ीद भी हमें चेंजेस कोई करनी होगी तो हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ़ोटोशॉप में एक और इमेज लेके आ रहा हूँ जो कि हमने फ्रेम ड्रॉ की है उसमें हम पेस्ट करेंगे। देखिए मैं फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज अपनी फ्रेम में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस फोटोशॉप में ले आऊँगा। देखिए ऑटोमेटिकली ये हमारी फ्रेम में पेस्ट हो चुकी है। अब मैं जितना भी छोटा बड़ा करूँ वो हमारी फ्रेम की बाउंड्री में रहकर ही काम करेगी। मैं कंट्रोल टी प्रेस करके ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ और चारों तरफ इसे बड़ा कर रहा हूँ। देखिए देखिए जितना भी बड़ा मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपनी हदूद में रहकर ही छोटा बड़ा हो रही है। हम्म, देखिए इस वक्त मेरी जो सिलेक्टेड लेयर है, अगर आप गौर से देखिए तो इमेज वाली लेयर सिलेक्ट है। अगर मैं फ्रेम को एडजस्ट करना चाहता हूँ तो फ्रेम पर क्लिक करता हूँ, और अगर मैं इमेज को एडिट करना चाह रहा हूँ तो सिंपली एडिट इमेज पर क्लिक करता हूँ, तब हमारी इमेज वाली लेयर एक्टिव हो जाएगी। अब देखिए हमारा कुछ इस तरह की शेप बन चुकी है, लेकिन इसे मज़ीद कुछ एडिट करने की ज़रूरत है। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ जहाँ मसले मसाइल हैं आप उसके मुताबिक एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ूम करके कर लिया करें। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पर हमारी क्योंकि फ्रेम छोटी थी, यहाँ पर पिछला जो कप का हिस्सा था वो नज़र आ रहा है, और इस साइड पे भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये फ्रेम का प्रॉब्लम है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम टूल सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास कंट्रोल आ गए हैं। अब मैं थोड़ा बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ ताकि हमारी फ्रेम थोड़ा बड़ी हो जाए। देखिए ये प्रॉब्लम तो हल हो गया इस साइड पे। अब यही प्रॉब्लम हम अगर इधर भी हल करना चाह रहे हैं, वैसे हल हो गया है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस साइड से भी हमारी जो लेंथ है फ्रेम की इंक्रीज हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो हम एरो की से हम इसे मूव करके सेट कर सकते हैं। देखिए आई थिंक हम अब ये अच्छी बन चुकी है, परफेक्ट। मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब जो हमारा कप है, कुछ इस तरह से बन चुका है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी, और फ्रेम टूल का मकसद भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेम टूल कुछ इस तरह से काम करता है, ये एक शेप को या किसी ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर शेप में रखने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन जो हमारे फोटोशॉप में दी हुई है सिर्फ 2 शेप्स हैं। अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी से भी कोई शेप ड्रा कर सकते हैं, और उसमें भी हम अपनी इमेज पेस्ट कर सकते हैं उसी फ्रेम में जो हम अपनी ड्रा करते हैं। या फोटोशॉप की तरफ से कुछ शेप्स दिए हुए हैं, उनमें भी वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, आप अपनी शेप बनाएं। हमने वो शेप्स बनाना अभी सीखनी है, हमने सीखनी नहीं है। तो जब हम सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा शेप हम कैसे बनाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ शेप हमें फोटोशॉप की तरफ से दी हुई है। देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करें कस्टम शेप टूल, यहाँ पर कुछ शेप हमें ऑलरेडी दी हुई है। पहले भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि हम इसे कैसे ड्रा करते हैं और इसे कैसे
पेस्ट करते हैं और कैसे हम फोटोशॉप में यूज़ करते हैं। देखिए मैं इस वक्त यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और एक और काम मैं कर रहा हूँ कि मैं न्यू पेज ले रहा हूँ। न्यू पेज अब कैसे लेते हैं, मैं जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो हमारा न्यू जो टैब है, हमारा न्यू पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं न्यू पेज ओपन हो चुका है। अब मज़े की बात ये है कि जब हम इस तरीके से न्यू पेज लेते हैं, मीन एक पेज पर हम पहले काम कर रहे होते हैं और दूसरा पेज हमें चाहिए होता है, तो जैसे ही हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो हमें सेम उसी साइज़ का हमें न्यू पेज बना के दे देता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही एक न्यू लेयर ला के और मैं एक जो कस्टम शेप है वो ड्रा कर रहा हूँ। न्यू लेयर ली मैंने और यहाँ पर बहुत सी शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली शेप ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। शिफ्ट की प्रेस करके आप बराबर बराबर इस शेप को ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्री तो हमारा आ गया। अब इसका करना क्या है, मैं एक और काम कर रहा हूँ कि मैं एक और लेयर पे एक और चीज़ मीन एक और आर्ट वर्क बना रहा हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो कोई भी इमेज अपनी शेप में मीन जो आप फ्रेम बनाएंगे उसमें पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक आर्ट वर्क बनाना चाह रहा हूँ और उसमें ये पेस्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए मैं न्यू लेयर जो हमने अभी ली है ऊपर कर रहा हूँ और इस पर एक चीज़ बना रहा हूँ, मीन एक पैटर्न बना रहा हूँ पैटर्न स्टेम टूल से। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू ले लेंगे और उस वक्त हम उसके बाद हम जो है ना इनमें से कोई पैटर्न है, मीन जो ट्रीज़ हैं, जो ग्रासेस वगैरह में दिए हुए हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। देखिए ये ड्रा होता जा रहा है। मैं पूरी शेप में जो है ना यही पैटर्न ड्रा कर रहा हूँ। अब मैंने ड्रा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये मेरी लेयर अलग है पैटर्न वाली। ये जो हमने अभी ग्रास या ट्री हमने अभी बनाया है इसकी लेयर अलग है, इसकी शेप की लेयर अलग है। अब ये जो नीचे वाली लेयर है, मीन जो शेप वाली लेयर है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसे एज अ फ्रेम यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेयर हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो कन्वर्ट टू फ्रेम का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रेम टू कन्वर्ट पर और फिर ओके प्रेस करते हैं तो ये हमारी जो इमेज है जो हमने अभी बनाई है ये फ्रेम में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह की अगर आप जो भी शेप बनाना चाहें, ये तो बनी बनाई है, जो आप बनाना चाहें वो बना के इस तरीके से आप वो भी फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब करना क्या है, देखिए मैं ऊपर वाली लेयर इस वक्त मेरे पास बंद है, इसकी आई ऑफ है। मैं जैसे ही ऑन करता हूँ ये दोबारा शो होगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पर इमेज में पेस्ट हो चुकी है। मीन जो हमने शेप ड्रा की है ट्री की उसमें ये पेस्ट हो चुकी है। अब देखें अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल सिर्फ ट्री के अंदर ही रहकर हमारी इमेज जो है ना पेस्ट हुई है, बाहर कहीं नहीं गई, क्योंकि हमने इसे एज अ फ्रेम यूज़ किया है। देखिए एक इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न बन गया है, इंटरेस्टिंग सी एक इमेज बन गई है। ये सब क्यों हुआ है, ये सब हमें फ्रेम टूल की मदद से हुआ है। सो आई थिंक आपको फ्रेम टूल की समझ में आ गई होगी और आज की क्लास पसंद भी आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी, कल की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।